तो आज का हम लोग का टॉपिक है क्वांटम वेल, वायर और डॉट। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वांटम वेल, वायर एंड डॉट। ओके, क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके बारे में बताते हैं कि व्हेन द साइज और डायमेंशन ऑफ अ मटेरियल इज कंटिन्यूसली रिड्यूस्ड, यानी कि जब भी किसी मटेरियल का साइज या डायमेंशन लगातार घट रहा हो फ्रॉम अ लार्ज और मैक्रोस्कोपिक साइज such as meter or a centimeter to a very small size, the properties remains the same at first, then small changes begins to occur। यानी कि जब भी किसी पार्टिकल का साइज हम लोग लगातार घटा रहे हों, चाहे वो पार्टिकल साइज मीटर में हो या फिर सेंटीमीटर हो, इसको घटा करके बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज में ला रहे हैं, तो शुरू में स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज जो रहता है वो सेम रहेगा, लेकिन जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटे रेंज में चला जाएगा तो उसके प्रॉपर्टीज में स्मॉल चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब तक कि वो साइज जो है ड्रॉप्स करके 100 नैनोमीटर से नीचे नहीं चला जाता। जैसे ही ये साइज 100 नैनोमीटर से नीचे चला जाएगा तो ड्रामेटिक चेंजेस हम लोगों को प्रॉपर्टीज में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 लिमिटिंग क्लास होता है नैनो स्ट्रक्चर का, जिस पर कि ये चेंज होता है, जिसमें कि एक में केवल एक डायमेंशन चेंज होता है, दूसरे में 2 डायमेंशन और तीसरे में तीनों ही डायमेंशन फॉल होकर के नैनोमीटर रेंज में चले जाते हैं। तो क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर का सार बात यही है कि किसी बड़े साइज के मटेरियल का रिडक्शन करके उसके डायमेंशन को नैनोमीटर रेंज में ले जाने की प्रॉपर्टीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर बोला जाता है। ओके, हम लोग पढ़ते हैं कि क्वांटम वेल क्या है। व्हाट इज क्वांटम वेल? इफ वन डायमेंशन इज रिड्यूस टू द नैनोमीटर रेंज, यानी कि अगर एक डायमेंशन को अगर हम लोग रिड्यूस करके नैनोमीटर रेंज तक लेके जाएं, while the other two dimension remains large, then we got a structure called quantum wave। कहते हैं कि अगर एक डायमेंशन को ही अगर हम लोग नैनोमीटर रेंज तक लेकर के जाते हैं, जबकि बाकी का जो 2 डायमेंशन होता है वो सेम टू सेम ही रहता है, तो इस तरीके से जो हम लोगों को स्ट्रक्चर मिलेगा उसको कहते हैं क्वांटम वेव। अब इसी तरह क्वांटम वायर के बारे में जानते हैं कि क्वांटम वायर किसको बोलते हैं। तो कहते हैं कि अगर 2 डायमेंशन को हम लोग रिड्यूस करके नैनोमीटर रेंज तक लेकर के जाएं और एक जो है वो लार्ज रहे, तो स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे क्वांटम वायर बोल सकते हैं। ओके, तो वेल में 1 हुआ, वायर में 2 हुआ। अब आते हैं क्वांटम डॉट में। ये एक्सट्रीम केस है प्रोसेस का, जिसमें कि साइज जो है वो रिडक्शन हो करके तीनों डायमेंशन जो है नैनोमीटर रेंज में चला जाता है, इसलिए इसको क्वांटम डॉट भी बुलाया जाता है। द वर्ड क्वांटम इज एसोसिएटेड विद दीज 3 टाइप्स ऑफ नैनो स्ट्रक्चर। ये जो वर्ड है क्वांटम, ये इन्हीं टाइप के वर्ड से मतलब नैनो स्ट्रक्चर से मिल करके बना है, क्योंकि इसमें जो चेंजेस होते हैं प्रॉपर्टीज में, ये क्वांटम मैकेनिकल नेचर के चेंजेस आते हैं। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिकल में क्या होता है, हर चीज स्मॉल होता है, अल्ट्रा स्मॉल। ओके, ठीक है, फिगर आपको दिख रहा है। द फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर नैनो स्ट्रक्चर बाय प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन साइज। एक है बल्क, एक है वेल, एक है वायर और एक है डॉट। बल्क मतलब स्टार्टिंग का था ये। क्वांटम वेल में हम लोग जाने 1 डायमेंशन रिड्यूस हो गया। ओके, वायर में जाने हम लोग 2 डायमेंशन रिड्यूस हो गया। ओके, और डॉट में जाने के तीनों ही डायमेंशन क्या हो रहे हैं, रिड्यूस्ड होकर के यहाँ तक पहुँच रहे हैं। ओके, फिगर बी में देखिए, अगर कर्वीलिनियर नैनो स्ट्रक्चर होगा तो कैसा बनेगा। देखिए, पहले बल्क था, यानी कि पहले ऐसा था स्ट्रक्चर, उसके बाद वेल में क्या हुआ, 1 डायमेंशन गया। ठीक है, यानी मोटाई इसकी कम हो गई। उसके बाद फिर वायर में आ गए, ये भी इसका डायमेंशन खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, इस फॉर्म में आ गया।
उसके बाद लास्ट में सिर्फ ये ऊपर वाला बचा, ये पूरा ही रिड्यूस्ड हो गया, ये डॉट में आ गया, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर होता क्या है, ओके। तो ये दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू अप्रोचेस टू द प्रिपरेशन ऑफ ए नैनो स्ट्रक्चर कॉल्ड बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच, ओके। बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच। व्हाट इज बॉटम अप मेथड? तो बॉटम अप मेथड क्या होता है? द प्रोसीजर इज टू कलेक्ट, कंसोलिडेट का मतलब होता है ठोस बनाना, एंड फैशन इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इनटू द स्ट्रक्चर। दिस इज कैरिड आउट बाय अ सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंट्रोल्ड बाय कैटलिस्ट, ओके। तो बॉटम अप मेथड क्या बोले कि ये प्रोसीजर है कलेक्ट करने का, कंसोलिडेट करने का एंड फैशन करने का इंडिविजुअल एटम को, यानी कि हर एटम को हम लोग सेपरेटली कलेक्ट कर रहे हैं, उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं यानी इसको मजबूत बना रहे हैं और उसको सजा रहे हैं, फैशन इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल्स इनटू द स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम लोग इसको सजा रहे हैं। और ये करते कैसे हैं? तो ये एक सीक्वेंस के द्वारा होता है केमिकल रिएक्शन का, जिसको कि कंट्रोल्ड करता है कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट एक केमिकल रिएक्शन करता है जिसके द्वारा कि प्रत्येक इंडिविजुअल एटम जो है वो कंसोलिडेट होता है, कलेक्ट होता है और फैशन होता है और अपने स्ट्रक्चर में जाकर के सेट हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बॉटम अप मेथड। दूसरा मेथड है टॉप डाउन मेथड। व्हाट इज टॉप डाउन मेथड? द टॉप डाउन मेथड स्टार्ट्स विथ अ लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट, यानी कि एक बड़े पैमाने पर होता है और पैटर्न एंड ग्रेजुअली रिड्यूसेस इट्स डायमेंशन और डायमेंशंस। मतलब कि ये बड़े से स्टार्ट होकर के ये क्या करता है, डायमेंशन को अपने स्मॉल करने लगता है, यानी कि रिड्यूस करता है। दिस इज अकॉम्प्लिश्ड बाय अ टेक्निक, इसको एक टेक्निक के द्वारा किया जाता है जिसको कहते हैं लिथोग्राफी, ठीक है। लिथोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि रेडिएशन के थ्रू जो है किसी सरफेस को कोट कर दिया जाता है रेडिएशन सेंसिटिव रेजिस्ट के द्वारा। दिस इज अकॉम्प्लिश्ड बाय अ टेक्निक कॉल्ड लिथोग्राफी विच shines radiation through a template onto a surface coated with a radiation sensitive resist, okay। ये जो रेजिस्ट होता है, द रेजिस्ट इज देन रिमूव्ड, यानी कि बाद में इसको हटा लिया जाता है, एंड द सरफेस इज केमिकली ट्रीटेड टू प्रोड्यूस द नैनो स्ट्रक्चर। यानी कि स्टार्टिंग में तो हम लोग रेजिस्ट लगाएं लेकिन बाद में इसको हटा दिए और इसको नैनो स्ट्रक्चर बनाने के लिए यानी कि केमिकल ट्रीटमेंट करने के लिए इसको क्या किए, छोड़ दिए। एक टिपिकल रेजिस्ट मटेरियल का नाम जो है वो जाना जाता है द पॉलीमर पॉलीमिथाइल मिथासाइलेट। फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है C5O2H8N। द लिथोग्राफिक प्रोसेस इज इलस्ट्रेटेड बाय, अच्छा अब ये प्रोसेस होता कैसे ये समझिए। बाय स्टार्टिंग विथ गैलियम आर्सेनाइड, यानी कि GaAs गैलियम आर्सेनाइड जो है इसको स्क्वायर क्वांटम वेल में पाया जाता है। स्क्वायर क्वांटम वेल लोकेटेड ऑन अ सबस्ट्रेट, फिगर ए में दिखा रहे हैं नेक्स्ट पेज में। द फाइनल प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम द मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड ऑफ द क्वांटम वेल इज आइदर अ क्वांटम वायर और अ क्वांटम डॉट, क्योंकि क्वांटम वेल होने से ये बाद में या तो क्वांटम वायर हम लोगों को मिलेगा इस प्रोसेस के बाद, या तो वो क्वांटम डॉट के रूप में मिलेगा, ठीक है। देखिए सबस्ट्रेट गैलियम आर्सेनाइड है, बी में क्या हो गया कि बाद में ये वायर हम लोगों को मिला रिजल्ट के तौर पे या फिर डॉट मिला। फिगर सी शोज द स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए क्वांटम वायर और अ क्वांटम डॉट बाय इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। अब देखिए ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग फर्स्ट से कि ये रेजिस्ट मटेरियल था, ये क्वांटम वेल है और ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। इनिशियल जो है इनिशियल क्वांटम वेल ऑन अ सबस्ट्रेट एंड कवर्ड बाय अ रेजिस्ट, फिगर ए। बाद में क्या हुआ कि इसमें हम लोग रेडिएशन किए, रेडिएशन विद सैंपल शील्डेड बाय टेम्पलेट, शील्ड किया गया, यहाँ से क्या हुआ रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया, ओके। तो कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर डिसॉल्विंग इरिडिएटेड पोर्शन ऑफ द रेजिस्ट बाय डेवलपर, यहाँ से क्या हुआ इरिडिएटेड पोर्शन में आ गया, ठीक है। टीम होता है डिपोजिशन आफ्टर
एडिशन ऑफ ईचिंग मास, डिपोजिशन हो गया, अब मतलब वो क्या था, आकर के जमा हो गया। अरेंजमेंट आफ्टर रिमूवल ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द रेजिस्ट, इसके बाद जब डिपोजिशन हो गया उसके बाद का अरेंजमेंट है ये। उसके बाद दिखा रहे हैं कि कन्फिगुरेशन आफ्टर ईचिंग अवे द अनवांटेड क्वांटम वेल मटेरियल, यानी कि इसी के साइज के बराबर का हम लोग क्या किए, क्वांटम वेल को रखें और अननेसेसरी था जो उसको हटा दिए। फाइनल जो नैनो स्ट्रक्चर जो है सबस्ट्रेट में आफ्टर रिमूवल ऑफ द ईचिंग मास्क वो क्वांटम डॉट के रूप में हम लोगों को मिला। ठीक है, देखिए सैंपल में लिखा हुआ है कि फिगर के हिसाब से कि ए सैंपल क्वांटम वेल इज कोटेड विद अ रेडिएशन सेंसिटिव रेजिस्ट, यानी कि ये जो था रेजिस्ट वाला इसी के बारे में लिखा है। ठीक है, बी द सैंपल इज देन irradiated by an electron beam in the region where the nanostructure will be located, यानी कि उस सैंपल को फिर हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रॉन बीम दिए जिससे कि वो डिस्टर्ब हुआ और जो रेडिएशन था ये मॉडिफाई होकर के एक्सपोज्ड एरिया में रेजिस्ट का चला गया ताकि डेवलपर के लिए एक सॉल्यूबल बन सके। बाद में जो इरेडिएटेड पोर्शन था रेजिस्ट का उसको हटा लिए डेवलपर के द्वारा। ओके, जो ईचिंग मास था उसको इंसर्ट किए होल में और ग्रुप में रेजिस्ट में। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट था रेजिस्ट का वो हटा दिए ये। ठीक है, ये वाला पोर्शन इसको जो हम लोग हटा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा जो पार्ट था। ओके, द एरियाज ऑफ द क्वांटम वेल आर नॉट कवर्ड बाय ईचिंग मास are chemically etched away to produce the quantum structure shown in the figure F covered by the etching mask, and finally the etching mask is removed, okay, if necessary to produce the desired quantum structure. The resulting structure may be a quantum wire or a quantum dot. ये डिपेंड करेगा शेप एंड साइज ऑफ द ग्रुप पे। ओके